मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी अपनी आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। कल हम एक बड़े ही खूबसूरत सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और आज की चर्चा हम उसी सूत्र से फिर शुरू करेंगे। सूत्र था, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। इसकी जो पहली लाइन है, कल हमने वो समझी थी कि बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में जो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट का अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है कि उसके अलावा वो किसी जगह पर निगाह नहीं डालता। जो अपने आप प्राप्त हो जाता है, हमें जाना नहीं है। बड़ा फर्क समझ लेना। ये नेचुरल होना चाहिए। कायदे से हर मनुष्य का कंप्यूटर ये नेचुरल होना चाहिए कि उसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए जाना नहीं चाहिए, सब कुछ अपने आप आना चाहिए। ये प्रकृति की नेचुरल रचना है। पृथ्वी को घूमने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, और इस बात को बड़ी गहराई से लाओ त्ज़ू में मैं समझा भी चुका हूं। आगे समय में, भाग्य में और गहराई से समझाऊंगा, लेकिन आप इस कला को समझ लीजिए कि प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि यहां पर किसी को कुछ करना नहीं है। सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है, उसको बुद्धि और अहंकार दे रखे हैं, और उस कारण से वो स्वयं प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं कुछ करूंगा तो मिलेगा। यह प्रकृति की रचना नहीं है। दरअसल कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि अकर्म मनुष्य की रचना है, कर्म रचना नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कर्म के 3 भेद समझाए। सो अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में मैं 1 इंच भी क्यों चलूं, बस मैं एक तमन्ना भी क्यों करूं, मैं क्यों करूं। लेकिन अज्ञान का ऐसा मायाजाल फैल गया है कि किसी के समझ में ही नहीं आता कि अपने आप कैसे आएगा। लेकिन थोड़ा सा अपने जीवन में झांकना, कई बार कई चीजें आपके जीवन में अनायास और अपने आप आई है। आपने उस दृष्टि से सोचा भी नहीं है, उस ओर देखा भी नहीं है, उसकी तमन्ना भी नहीं करी है, लेकिन वो आई है। और जो अपने आप आई है, उतनी ही सुखदायी चीजें आपके जीवन में है। गौर कर लेना थोड़ा गहरे से अपने जीवन में। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसके जीवन में अनायास अपने आप, बिन मांगे, बिन सोचे, बिन देखे कोई चीज नहीं आई है। काफी कुछ आई है, अपने आप आई है, और वही सुख दे रही है, वही शांति दे रही है, और वही वे चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य थोड़ा सा मनुष्य दिखता है। लेकिन जब खुद कोशिश करता है, सब गड़बड़ कर देता है। सो हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा है, जो प्रकृति से ट्यून्ड है,
और ये प्रकृति बिना अपवाद के सबको लेकर एक साथ चल रही है। क्या सूरज, क्या तारे, क्या चांद, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे, सबको लेकर चल रही है। बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के किसी को कुछ यहां करना नहीं पड़ रहा है। किसी गुलाब के बीज को, किसी आम के बीज को आम का पेड़ बनने के लिए उपवास नहीं करने पड़ रहे हैं। समझ लेना इस बात को। प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ रही है, कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, किताबें नहीं पढ़नी पड़ रही है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये बीज 1000 बोए तो 800 पे पेड़ उगाते। मनुष्य लाख बोती कुदरत, 2-4 पे फूल उगते। कारण क्या है? क्योंकि हर कोई यहां कोशिश में लगा है कि मैं तय करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं कामना करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। अरे आपके मैं की औकात तो देखें, क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा सा इस बात को समझें। सारी शिक्षाएं, सारा समाज, सारा धर्म, परिवार, यार, दोस्त, चाहने वाले सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, कहां जाएं, कहां जाएं, कहां जाएं? सो अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में इस बात को थोड़ा भीतर समझना। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर की बात है और आदत पुरानी है। ये बात समझ में ही नहीं आ सकती कि कोई चीज अपने आप आती है। मैं समय में बड़े गहरे में समझाऊंगा। ये टाइम स्पेस का विज्ञान है, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि यहां पर कोई कोई चीज की तमन्ना करे, कोशिश करे और सफल हो जाए। ये संभव ही नहीं है, ये नियम ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी ग्रेजुएट होते हैं। अगर ऐसा होता तो आज कम से कम 25 करोड़ पंडित, मौलवी, पादरी घूम रहे हैं। कितने बुद्ध हो गए? कितने बुद्ध हो गए? मैं बुद्ध का जीवन भी समझाता हूं कि जब तक बुद्ध चाह कर रहे थे, जब तक बुद्ध कोशिश कर रहे थे, बुद्ध और गिरते चले जा रहे थे, क्योंकि वो नियम में नहीं है। कितना ही तेज हो बुद्ध का, कितने ही प्रज्ञावान हो, बुद्ध को ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने तमाम कोशिशें छोड़ दी। आप बायोग्राफी नहीं पढ़ते, आप लोगों के जीवन नहीं पढ़ते। सफल लोगों के जीवन के अलावा मनुष्य को न कुछ पढ़ने लायक, न पढ़ाने लायक, लेकिन उनका जीवन समझाए कौन? समझाते वक्त भी आ जाते, उसका राहु मजबूत था। अब राहु तो करोड़ों का मजबूत है, वो राह में कहीं दिख नहीं रहे हैं। बायोग्राफी पढ़ेंगे तो भी अपने मतलब निकाल लेंगे। हर आदमी यहां अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। सो जीवन बनाने के दो स्पष्ट तरीके हैं। एक, मनुष्य अपने को मिली स्वतंत्रता के बल पर स्वयं कोशिश करे कि मैं अपना जीवन बनाऊंगा, मैं तय करूंगा, मैं ये बनूंगा। ये वही बात हुई कि कोई बीज तय करे कि मैं बीज तो आम का हूं, लेकिन मैं तय करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं ज्ञान लेता हूं और मैं आम की बजाय केले का पेड़ बनूंगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं। जरा समझना इस बात को। सो ये ऑटोमेशन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। मैं कितनी बार, कितने लेक्चरों में समझा चुका हूं। मानता हूं
कि ऑटोमेशन पे कभी किसी का ध्यान नहीं गया, कभी किसी ने बात नहीं की और भटक गए सब जने। लेकिन हमारे पास कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र हैं जो गहरे से गहरे में गए हैं। वे वहां गए हैं जिसके बाद में मनुष्य जीवन में असफलता बचना नहीं चाहिए। कुछ भी चीज रहस्य नहीं बची हमारे लिए जब हम कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र पढ़ते हैं। सो ये ऑटोमेशन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। उसके बावजूद भी सारी शिक्षाएं करने की, समझने की, तय करने की, ज्ञान लेने की। कौन सा ज्ञान? मैं वही तो कह रहा हूं, कौन सा ज्ञान? मैं आपको ज्ञान दे ही नहीं रहा हूं। कृष्ण आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कबीर आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उपनिषद आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप पढ़ना, कोई बोले ये करूं नहीं, ये करूं नहीं, ये करूं नहीं, क्या करूं ये मत पूछ, क्यों? कुछ करना ही नहीं है। बस कुछ ना करने में आ जाओ, आप ऑटोमेशन में आ जाओगे। हम क्यों करेंगे? कर्म का अर्थ ही ये है कि मन में कुछ और है और शरीर कुछ और कर रहा है। बस ये नहीं होना चाहिए। किसी कीमत पे एक क्षण को ऐसा नहीं होना चाहिए, कायदे से होना ही नहीं चाहिए। इससे बड़ा पाप नहीं है, इससे बड़ा अंधकार नहीं है। लेकिन जीवन उलझा दिया है। अब जीवन उलझ गया, चीजें जरूरी है, मन यहां जा रहा है, शरीर वहां जा रहा है, बुद्धि वहां जा रही है, इंद्रियां कुछ कह रही है, अहंकार कुछ कह रहा है, डीएनए जीन्स कुछ लेके आए हैं और सब गड़बड़ हो गई है। जो एक हार्मनी होना थी सब में, सब एक साथ होना थे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण गीता कह रहे हैं, रत्ती भर गीता के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, इतनी चेतना से बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। उनके मन, उनकी बुद्धि, उनका अहंकार, उनका शरीर सब इसमें लगा हुआ है। ये भी गलत फहमी है, काफी फैलाई गई। ये भी मैं समझाता हूं कि कृष्ण हमें पूर्ण बनाते हैं और आपको पूर्ण बने बगैर उद्धार नहीं है। अहंकार और आत्मा अलग नहीं है, दोनों आप ही की सत्ता है, दोनों उपयोगी है। उपयोग करते आना चाहिए। ये बात भी गलत है, अहंकार का समर्पण कर दो, तो कृष्ण कह रहे आप प्रगति नहीं कर पाओगे, जंगलों में भटकोगे, कोई तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, मर जाओगे। क्या करोगे आप? कोई खोज नहीं कर पाओगे। ये अहंकार बुद्धि का काम है, उपयोगी है। शरीर भी उपयोगी है, 56 भोग खाने पड़ेंगे, मरियल आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो समझ लेना, आपको पूर्णता की शिक्षा है। भीतर सन्यास है और बाहर पूरा संसार है, क्योंकि दोनों परमात्मा का है। कहीं कुछ भी गलत नहीं है। जब कबीर कहते हैं तो समझो उस बात को, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिखिया कोई, मन जो आपनो देखियो, मुझसे बुरा न कोई। और करते क्या है ये हमको तो गाली देते ही देते कि ऐसा करते वैसा करते। जिन्होंने महान कार्य करे उनको भी गाली देते, जिनके बल पे वो जिंदा है उनको भी गाली देते। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, ये कैसे धर्म की बात करते हैं? कोई कैसे बुरा हो गया? मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूं कि आप में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ एक ही है कि आपने अपने दिल में ठसा लिया है कि मेरे में ये गड़बड़ है। इसलिए अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में जो सदैव संतुष्ट है, आप तय करेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप हजारों इच्छाएं करेंगे, लाखों प्रयत्न करेंगे, करोड़ों ज्ञान ओढ़ेंगे, अरबों सिद्धांत ओढ़ेंगे, होगा कुछ भी नहीं। सो कृष्ण कह रहे हैं इस बात को समझ लेना कि न कामना न संकल्प, तरह तरह के संकल्प, तरह तरह की कामनाएं। क्यों?
एक ही कामना, एक ही संकल्प, तू जो बोलेगा वो करूंगा। तेरे पे भरोसा है क्योंकि तेरा कंप्यूटर स्व सर्व के लिए ऑटोमेटिक चल रहा है। मुझे क्यों चिंता करना? तू भेज, मैं कर दूंगा, कैलकुलेशन तेरा, मिस्टेक होगी तेरी, बात खत्म। हमारी चिंता ही क्या है? आप सोच के पैदा नहीं हुए हैं। आपने अपने आप को जो बनाया है वो सोच के बनाया है। वो मेहनत का परिणाम है, वो प्रयत्न का परिणाम है, वो कामना और संकल्पों का परिणाम है, वो ज्ञान का परिणाम है। वरना हम ऐसे नहीं होते। परमात्मा हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता, वो ऐसा बनाता भी नहीं। वो परफेक्शनिस्ट है। इसलिए धर्म की एक ही परिभाषा समझ लेना, वो जो भेज रहा है वो आप कर रहे हैं कि नहीं। आपको दिमाग लगाना नहीं है। अर्जुन इस समय दिमाग लगा रहा है कि मैं ये करूंगा तो क्या और नहीं करूंगा तो क्या। कृष्ण कह रही है तेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, कर्म तेरे हाथ में है, अल्टरनेट नहीं है। जो होता है हो जान दे। फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में है। और हमको एक कर्म करते नहीं आता जिसमें फल नहीं है। सो थोड़ा सा इस बात को समझें। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना है कि वो बड़ी मेहनत करे, बड़ी तमन्नाएं करे, बड़ा भटके और मर जाए। इसलिए नहीं बना है। कुदरत की इतनी मेहनत को मिट्टी में मत मिलाइए। हमारा जीवन कीमती है, उसकी कीमत को समझिए, उसको मत बिगाड़िए, उसको सौंप दीजिए कि तू बना। हमें टेंशन ही नहीं चाहिए। अपने आप जो आएगा, अच्छा आएगा तो भी, बुरा आएगा तो भी, क्योंकि अच्छा बुरा है ही नहीं। तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे क्या करना है? हमें क्या करना? तू एक रोटी देगा तो हम सुखी है, तू महल देगा तो हम सुखी हैं। महल को लात मार के नहीं जाएंगे। ये भी कुदरत का अपमान है, समझ लेना। हमें कुछ भी करना नहीं है, जो मिला है उसमें जीना है। आप कोशिश क्या कर रहे हैं? जो मिला है, जो है, उसमें कोई भी तृप्त नहीं है। जो मिला है सब गलत मिला है, उससे परेशान है, तो वो हमारी मेहनत का परिणाम है, परमात्मा का परिणाम नहीं है। बस मैं इतना कह रहा हूं। जीवन बनाने के दो तरीके हैं। या तो मनुष्य स्वयं बना ले, या समझ जाए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो ये जितनी मात्रा में समझ जाता है उतनी मात्रा में वो नेचुरली जीता है। जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं छिपाऊं क्या? है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जब तू करवा रहा है तो तू जाने। गालियां मिलती है, मैं तेरे को पार्सल कर दूंगा, है ना। मान मिले, सम्मान मिले, कृष्ण कह रही है तेरा सब्जेक्ट नहीं है, तू भेज मुझे, वो भी मेरा है। अरे हमको जो कुछ भी मिल रहा है सब कृष्ण का है, हमारी जवाबदारी ही नहीं है। हमारी क्या जवाबदारी है? कोई जवाबदारी नहीं है। हम जवाबदारी उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थोड़ा इस बात को समझें। मैंने कल भी कहा था आपसे, कोशिश करें चीजों को अपने आप घटने दें। और जब आपने इतना सुना है तो जो मेरे स्वयं के सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी, समय, भाग्य, धर्म, उसको मत छोड़ना। बड़ी गहराई से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली करवा दूंगा कि अपने आप में स्थित क्यों नहीं होते आप। तुरंत हो जाओ, बड़ा फायदा है। नफा हो नुकसान हो, हार हो जीत हो, सब तेरी। तू मेरे से ज्यादा जानता है और वो जानता है। वो आपसे जो भी करवाता, जो भी करवाना चाहता, वो आपके और दूसरे के हित में करवाता। आपको इतना दिखता, उसको पूरा दिखता।
इस बात को थोड़ा समझें, आपको दिखता कितना है जो तय करते हैं? दिखता कितना है? हम नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं, उससे नफा नुकसान तय हो जाता है? कैलकुलेट करना कभी। जिन जिन चीजों को फायदेमंद मानते हैं वही घाटे की निकल जाती है। हमारी अक्ल कितनी, हमारे में इंटेलिजेंस क्या, हमारी बुद्धि क्या। सो जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट हैं। अब मैं एक चीज आपसे और कहता हूं, दो तरीके के मनुष्य तो मुझे समझ में आते हैं। एक वो जो कहते हैं कि तेरी मर्जी, तू बोले वैसा, है ना, जैसे क्राइस्ट कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि तेरी मर्जी, तू जाने, मुझे क्या, मैं कौन। मैं ये किस्सा भी मोहम्मद का बार बार सुनाता हूं, अभी शॉर्ट में फिर सुनाता हूं आपको कि एक बार मोहम्मद जा रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ कि पीछे दुश्मन की बड़ी फौज लग गई। अब लग गई, घोड़े पे सवार थे, तो ठीक है, पीछे अगर दुश्मन आ रहे हैं ज्यादा तादाद में तो घोड़े की चाल तेज करने की कोशिश करो, उसके अलावा और तो कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है। तो वो तो करा, लेकिन उनकी भी कोशिश यही होगी कि इनसे ज्यादा तेज दौड़ो ताकि पकड़ लो। तो मोहम्मद के बाकी साथी बड़े परेशानी में आ गए, बड़े टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। मोहम्मद मुस्कुरा रहे थे, सभी आश्चर्यचकित थे कि अरे मोहम्मद को कुछ नहीं हो रहा है, अरे पीछे दुश्मन पड़े हैं, बचने का चांस नहीं है, हम 6 हैं, वो 60 हैं, हम करेंगे क्या। लेकिन मोहम्मद को कोई शिकन नहीं। थोड़ी दूर जाके अचानक एक गुफा नजर आई, गुफा में घुस गए सबके सब, लेकिन वहां पे भी सब टेंशन में कि उनको मालूम तो नहीं पड़ जाएगा हम यहां छिपे हैं। मोहम्मद मुस्कुरा रहे थे। तो आखिर एक साथी ने पूछा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम परेशानी में हैं? मोहम्मद ने कहा आपकी देखने की दृष्टि ही गलत है, हम परेशानी में नहीं हैं, है ना। अगर हमारा काम खत्म हो गया होगा, हमें और कुछ करना बाकी नहीं रह गया होगा, है ना, तो वो लोग 100% हमें खोजते हुए यहां आ जाएंगे और प्यार से मार डालेंगे, है ना। और अगर हमारा काम बाकी होगा तो वो मर भी जाएंगे तो यहां नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों में से क्या होगा ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है ना। तो मर्जी उसकी है, उसको तय करने दो। हम क्यों लोड उठाते हैं, आप क्यों इतना लोड उठाते हैं? ये एक जादू है। अपने आप मिले पदार्थ में जो संतुष्ट है, जरा क्राइस्ट को देखें। मैं बार बार कहता हूं, एक मनुष्य इतना ज्ञानी, इतना सरल, इतना भोला, इतना प्रेमी, मनुष्यता का उद्धार कर रहा है। ठीक है, जो भी उद्धार करना चाहेगा उसे वर्तमान धर्म और समाज के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। यही एक गुनाह है जो हर ज्ञानी करता है, और इसी गुनाह की ये पंडित, मौलवी, पादरी सदियों से उनको सजा दे रहे हैं। तो क्राइस्ट को भी सजा मिली, सूली पे लटकाया, लेकिन क्राइस्ट यही कह रहे हैं कि मुझे सूली क्यों मिली ये रहस्य भी तू जानता है, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं कौन, मेरी मर्जी क्या, मैं सोचूं क्या, मेरी समझ क्या। और जरा कल्पना करना, अगर क्राइस्ट को सूली पे नहीं लटकाया होता तो क्राइस्ट का आज अस्तित्व होता नहीं होता। तो उसकी बातें वो जाने, वो जो कर रहा है, वो जो करवा रहा है, वो आपके और सर्व के हित में है।
आप क्यों दिमाग लगाते हैं? आप क्यों सोचते हैं? कृष्ण बार-बार कह रहे हैं कि आप मत सोचें। तू तय ही मत कर अर्जुन कि ये पाप है, कि ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें लाभ है, ये हानि है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये तेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। शास्त्रों में ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वो ये कह रहा है, ये सब में से कुछ भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका शास्त्र आपके भीतर है, आपके भीतर की सम्मति लो, शास्त्र सम्मत कार्य करो, जो फल आए वो उसका, कर्म उसका, फल उसका। हम तो मस्ती ले रहे हैं, बस आप फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। पहली तरह के व्यक्ति हैं जो श्रेष्ठ हैं, जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं। वो कहते कि तू जो करवाए वो करूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। गलती से वो भेजता भी तो हमको लगता है इसमें तो मर जाएंगे हम, बस यही हो रहा है। बाप तय क्यों करते हैं कि ये करने से मर जाएंगे? कुछ नहीं मरने वाले। उसकी लीला अपरंपार है। वो तमाम कंप्यूटरों का जोड़ है। वो जो बेच रहा है ना, उसमें कभी गड़बड़ होने वाली नहीं है। इसलिए बार बार कृष्ण और मैं मन के सत्य को महत्व दे रहे हैं कि आत्मा के ठीक निकट मनुष्य के मन का सत्य है। वहां से जो आया जाने दो, बीच में बाधा बनो ही मत। कोशिश करो जितना हो सके, और देखो कितनी जल्दी कितना सब सेट हो जाता है, अपने आप सेट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन मत लगाओ कि इसके खिलाफ क्रोध करने में तो घाटा नहीं है, लेकिन यहां गड़बड़ है। हम कैलकुलेशन लगाते और किसी का क्रोध किसी पे निकालते। आप कैलकुलेशन मत लगाओ, जिस पे जितना आ रहा उतना निकालो। जो खतरनाक होगा वो बाहर हो जाएगा, जो काम का होगा वो बच जाएगा। जादू है, मैं बार बार कह रहा हूं, जादू है। आपके मन में जो हो, अगर आप उतना का उतना ज्यादा से ज्यादा निकालने में सक्षम हो जाएंगे तो सब चीज अपने आप सेट हो जाएगी। चाहे बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, जीवन हो, मस्ती हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, सब सेट हो जाएगा। इसलिए लाओस से का एक सूत्र है, हालांकि कृष्ण लाओस से कुछ भी अलग नहीं है। गीता के हर सूत्र को आप लाओस से में खोज सकते हैं। इसलिए लाओस से कहते हैं एक सूत्र में कि आप अपनी नेचुरल रिएक्शन पे भरोसा करें, बाकी सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। लाओस से एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये आप चिंता करें ही मत कि नेचुरल रिएक्शन के कारण दूसरा क्या करेगा, दूसरा क्या कर रहा है, धंधे में घाटा होगा, नफा होगा, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ये कर्तव्य है, ये कर्म है। कुछ भी जरूरी नहीं है। होने दो घाटे, कितने होंगे? जहां है वहां से आप 1000 गुना बेहतर 2 साल में हो जाएंगे। घाटे हो के तो यहां तक पहुंच चुके हैं।
कैलकुलेशन कर करके, बुद्धि लगा के हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, अगर आप इच्छा पैदा कर रहे होते तो मैं, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट सभी कहते इच्छा दबाओ। क्यों पैदा करी? आपके हाथ में है? नहीं है। आप क्रोध पैदा कर सकते, रोक लो। नहीं कर सकते, जब आप कर ही नहीं रहे हैं, जब आप करता ही नहीं है, करता वास्तव में वो है, आप बीच में संकल्प लेके व्यवधान पैदा कर रहे हैं। एक खूबसूरत खेल चल रहा है, ये समाज स्वीकारेगा नहीं, ये धर्म में तो बिल्कुल गलत है। अरे उनके कहने से तो अरबों बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रखा है। इनका एक ही काम है, जो जी लेते, जो सफल हो जाते, जो भगवान के हो जाते, ये उनके पीछे पड़ जाते। और कुछ किसी को नहीं आता है। एक आदमी का जीवन बनाया हो इन्होंने, या जिनका जीवन बना हो, उनमें से एक इनके पीछे चलने वाला हो, मुझे बताओ। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी परम स्वतंत्रता, परम गौरव और आपके भीतर बैठे परमात्मा को पहचानो। तो पहली बात है, परमात्मा को समर्पण कर दो। नहीं हो सकता तो दूसरे तरीके के व्यक्ति बन जाओ, अपना जीवन खुद बनाओ। वो भी नहीं होता किसी से, समझ लेना। उसके ठीक निकट दूसरे ग्रेड का व्यक्ति है जो कहता है कि जीवन मेरा, जवाबदारी मेरी। चल, परमात्मा को नहीं सौंपते, कोई बात नहीं, खुद तो उठाओ। खुद भी कोई नहीं उठाता है। बहुत कम लोग हैं जो खुद उठाते हैं, वरना भगवान को, धर्म को, समाज को, परिवार को, बॉस को, शास्त्रों को, सिद्धांतों को जवाबदारी दे रखी है। तीसरी ग्रेड में जी रहे हम। और मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी जवाबदारियां बाहर बांट रखी है, कोई एबीसीडी नहीं, किसी भी रूप में, वो सबसे गलत है। वो सारी जवाबदारी आप समेट लो, अपने हाथ में ले लो कि जीवन मेरा, मैं क्यों किसी से मांगू? जीवन मेरा, क्यों दूसरा बनाएगा? क्यों बनाएगा? बस इतना भी समझ जाओगे, अगर अपने हाथ में अपने जीवन की डोर ले लोगे, तो ही समझ में आएगा कि अपने करे से कुछ नहीं हो रहा है। तब जाके आप परमात्मा को समर्पित कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये मत कहना कबीर हमें नास्तिक बनाते हैं, गीता नास्तिक बनाती, लाओजू नास्तिक बनाते हो। नास्तिक नहीं बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपनी जवाबदारी उठाओ और देख लो, कुछ कर सकते हो तो समझ में आ जाएगा, जवाबदारी सौंप दोगे। लेकिन अभी जवाबदारी जब तक दूसरों को सौंपी हुई है, आपके समझ में आ ही नहीं सकता कि परमात्मा क्या चीज है। एक और कृष्ण का सूत्र जो कृष्ण कह चुके हैं, आप थोड़ा सा याद कर लो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, है ना? कृष्ण कहते हैं ना। अब ये बात तो नहीं है कि कृष्ण को सब कुछ प्राप्त है, चांद तारे प्रकृति कुछ भी नहीं। एक द्वारका है, अपना परिवार है, अपना जीवन है, इतना ही प्राप्त है, और जैसा है वैसा है ना? तो फिर कृष्ण कैसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। क्योंकि कृष्ण उसी में जी रहे हैं जिसमें उसकी मर्जी है। कृष्ण के मन में भी ये नहीं है कि जो उनके पास नहीं है उसके अलावा कुछ अस्तित्व में भी है ही नहीं। जो कुछ मेरे पास है वही प्राप्त करने योग्य है,
उतना ही प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप मिला हुआ है, उतना ही मेरा है। उसके बाहर का जगत दिखता ही नहीं है, समझ लेना। हर मनुष्य यहाँ राजा है, आप भी राजा बनो। आपको भी ये सूत्र कहना चाहिए कि ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। और जब सब कुछ प्राप्त है तो किसी कीमत पर आप में दरिद्रता नहीं झलकेगी, शिकायत नहीं होगी, मांगेंगे नहीं, कामना नहीं होगी। क्यों? क्यों? अरे हमें जो मिलने योग्य है वो इतना समझदार है कि उसने हमें दे ही दिया है। आगे भी जो मिलने योग्य होगा वो पहुंचवा देगा। उसके अलावा जगत में कुछ अस्तित्व में ही नहीं है। आप राजा हैं, अकारण अपने विचारों से, अपनी कामनाओं से अपने को भिखारी बना दिया है। ये भी चाहिए, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों? क्योंकि आप खुद कोशिश कर रहे हैं। अगर परमात्मा पे छोड़ दिया तो वो जानता है कि किसको सूखी रोटी देना, कब देना और कितनी देना, किसको महल देना और कब देना। शिकायत नहीं है। थोड़ा कृष्ण का जीवन समझें, कृष्ण का मन समझें। कृष्ण एक कलाकार हैं, कोमल हृदय व्यक्ति हैं, प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं। लेकिन कृष्ण कुदरत से शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मैं वंशी बजाने वाला, मैं नृत्य करने वाला, कपड़ों का शौकीन, रास रचाने वाला, तू मुझे बार बार युद्ध में लगा देता है। सोचें, शिकायत नहीं है। अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है, मैं क्यों शिकायत करूं? किससे शिकायत करूं? थोड़ा सा समझे, मैंने बात इसलिए कही कि आप कृष्ण का मन देखें और सामने कृष्ण का जीवन देखें, तो भी कृष्ण ने शिकायत नहीं की। वो मस्त हैं उसी चीज में, सब में मस्त हैं। वे अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है। रास मिला तो उसको भी उतनी ही मस्ती से मैंने खेला है, और युद्ध मिला है तो भी उतनी ही मस्ती से मैंने किया है। मैं दिमाग लगाने वाला कौन कि ये क्यों मिला, ये अच्छा, ये बुरा, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं और भीतर की ऊर्जा खत्म हो रही है, जीवन खत्म हो रहा है। हमारी ताकत नहीं, हम थक जाते हैं, इतना करते हैं और थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। जब वो करवाता है तो 27 दिन नहीं, 2700 दिन लेबोरेटरी में बैठेंगे ना तो भी नहीं थकेंगे। जब वो करवाएगा ना तो बुद्ध की तरफ 10-10 घंटे घूमेंगे। और ऐसा नहीं है सब हार लेके स्वागत करने आ रहे हैं। पत्थर मारते, गालियां बोलते, अभद्र व्यवहार करते, फिर भी चलते जाते, चलते जाते, चलते जाते, और आज पूरी दुनिया में फैल गए। थके नहीं, थकते नहीं हैं। जब परमात्मा करवाता है तो थकते नहीं हैं। जब हम करते हैं दो चार चीजें सोचने में ही थक जाते हैं। एक जरा सा किसी से झगड़ा हो जाता है और 15 दिन थके थके घूमते हैं। जरा सोचना, आप मत करें, इस आर्ट को सीखें। सो अपने आप मिले पदार्थ में जो संतुष्ट है, कृष्ण कह रहे हैं, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। अगर मैं अपने आप जो मुझे मिल रहा है उससे संतुष्ट हूं तो उसके अलावा की दुनिया वाकई मुझे दिखेगी ही नहीं। मैं क्यों देखूं? मुझे क्यों दिखेगा कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, कौन क्या जी रहा है? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुझे जो मिलने लायक है सब कुछ मिल गया है। आगे भी जो मिलने लायक होगा मिल जाएगा, जो बिछड़ने लायक होगा बिछड़ जाएगा। कृष्ण ने शिकायत नहीं करी कुदरत से कि मैं कितना खुश था राधा के साथ, और ऐसा बिछड़ा 18 साल की उम्र में
कि 108 वर्ष का हो गया, तीर लग गया, जीवन खत्म होने को आ गया, लेकिन 90 वर्ष तक राधा की शक्ल नहीं देख पाया। शिकायत नहीं है, जो मिलने जैसा होगा मिल जाएगा, जो बिछड़ गया वो मान के चल रहे हैं कि कुछ न कुछ उसमें भी राज होगा। हम क्यों दिमाग लगाएं? आप क्यों दिमाग लगाते हैं? आप बहती नदी है, बह जाएं। फिर पत्थर आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, कांटे आ रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई गंदगी फेंक रहा है, आपको क्या करना? आप तो बहते जाओ, सब बिछड़ते चले जाएंगे। अगर आप बहना शुरू करेंगे तो बिछड़ना शुरू करेंगे। जब आप करते हैं तो संसार बढ़ा रहे हैं, सब बिछड़ जाएंगे अंदर से बाहर से। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं रहेंगे। कृष्ण का भरा पूरा परिवार था, लेकिन बिछड़ जाएंगे। आप प्रभावित नहीं होंगे, मस्त रहेंगे। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। देखो, गॉड पार्सल सर्विस, वो भेज दे, ले लो, वो ले जाए, ले जाने दो, हमको क्या करना। तो गॉड पार्सल सर्विस अपना जीवन बना लो, उसको देने दो, उसको ले जाने दो। अपनी आवाज सुनो भीतर की, मन के सत्य के साथ चलो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो गया है, अतीत हो गया है। अगर देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, तो मुझे खुश होने का और दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बचा। मुझे तो सिर्फ मस्त रहने की बात है ना। मैं तो मस्त हूं। और बच्चों को देखें, जो मिलता उसी से खेल लेते, है ना। कुछ नहीं मिलता तो आपके चश्मे से भी खेल लेते, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जो मिल गया वो ठीक। तो ये जीवन एक खेल है, परमात्मा भेजेगा, परमात्मा ले जाएगा, जो है उससे खेलो और दिल खोल के खेलो और मस्ती में खेलो। समझते क्यों नहीं हो? सब कुछ बिछड़ने वाला है ना। तमन्ना तो बहुत होती लोगों की कि मरो तो पति को साथ लेके जाऊं, है ना। कोई साथ आता नहीं है ना। सो कुछ भी आपके साथ जाना नहीं है, सब बिछड़ना है। तो उसको जीते जी मिलने बिछड़ने क्यों नहीं देते? पकड़ के रखते हैं, ये नहीं बिछड़ना चाहिए, और ये चले जाए तो अच्छा। इसी झंझट में आप पड़े हैं, छोड़ो। अपने आप जो आएगा आएगा, जाएगा वो जाएगा। आपकी गाड़ी नहीं अटक रही है किसी के बिना। कृष्ण वृंदावन से निकले, 3 घंटे का रास्ता, कह के निकले कि मामा ने बुलाया, वापस आता हूं। वापस जा ही नहीं पाए आजीवन। फिर मथुरा में रुके, मथुरा छोड़ी। मथुरा छोड़ने के बाद सिर्फ एक रात के लिए मथुरा जा पाए। तो जिससे बिछड़ गए बिछड़ गए, जिससे मिल गए मिल गए। इसीलिए तो कृष्ण के लिए कहते हैं कि हर धरती गोपाल की, है ना। हर धरती गोपाल की, गोपाल जा खड़ा हो जाए उसकी धरती, बाकी धरती को गोपाल पहचानता ही नहीं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर के, द्वारका गए तो द्वारका के, जहां है वहां पूरे जाइए, क्योंकि आपको अगर भगवान भेजेगा तो पीछे कुछ छूटेगा नहीं। तो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से मुक्त और सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला। भाई तू भेज रहा है, मैं कर रहा हूं। अब हार मिले, सम्मान मिले तो भी तेरा। तू मेरे चेहरे पे कोई भी अहंकार नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने वो ही किया है जो तुमने मुझसे करवाया है। और आप देखना, जितने सफल लोग हैं उनको कभी भी सम्मान से अहंकार नहीं पकड़ता है। बड़े बड़े सफल लोगों को आप देख लेना, एडिसन, आइंस्टाइन से लेकर रफी साहब तक को देख लेना, एक एक का जीवन देख लेना। क्योंकि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा
तो मैं सम्मान का उत्तराधिकारी नहीं हूं? तू भेज रहा है, मैं कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर असिद्धि यानी अपमान का भी मैं अधिकारी नहीं हूं? अगर लोग बाग पत्थर मार रहे हैं, कुछ लोग गालियां बोल रहे हैं, कुछ लोग अपमानित कर रहे हैं, तो वो भी मैं तेरे को भिजवा रहा हूं, क्योंकि तेरे कारण मुझे वो भी मिल रहा है। समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला जब हम करते हैं और कोई हार पिनाने आता या कोई कहता वाह, हम कहते तो फिर हम कर रहे हैं ना। फिर कोई कहता ये क्या किया, क्या फायदा? अरे हम कर रहे हैं तब तक ये सब भोग रहे हैं, मेरा क्या लेना देना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधे उसको भेज देते, काम खत्म। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा नहीं है, मेरे प्रेमी बहुत हैं और 100% मैं कह रहा हूं कि मेरी कई बातें ऐसी है, इतनी नेचुरल और स्पष्ट हैं और जीने का तरीका ऐसा है कि कईयों को लगता है सालों से कि इसको एक बार कष्ट में देखना है। मैं उनको कहता हूं आपकी इच्छा मैंने ले ली, उसको भिजवा दी कि प्रभु इनको ऐसा देखना है। प्रभु बोलता है ऐसा देखना है, इसको ठीक कर देता हूं, वो सब ठीक हो जाते। सो हमें कुछ करना नहीं है। कृष्ण को ठीक करने वाले कितने आए कितने गए, वो जैसी कृष्ण ही रहे। बुद्ध को ठीक करने वाले कितने आए, पूरा हिंदुस्तान लग गया। ठीक है, आज बुद्ध का प्रभाव हिंदुस्तान में कम कर दिया गया, उससे बुद्ध को फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हमारा है, नुकसान हम हमारा ही कर रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। मैं आपको कह रहा हूं आप वो ही करे जो वो करवा रहा है, बिल्कुल दिमाग मत लगाए, कोई कैलकुलेशन मत करे। अरे वो इतना ज्ञानी है, इतना विशाल कंप्यूटर है, आश्चर्य होता है। मुझे कुछ भी करना हो, इतनी लंबी लंबी लोग बाग मीटिंगें करते और बैलेंस शीट बनाते और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते, मैं कभी देखता ही नहीं। ये रिसर्च करते, मेरे को लगता है ये सबके सब भगवान इनसे दुश्मनी निकाल रहा है कुछ न कुछ जन्म की। आप चीज बोल दो 2 मिनट में, मैं तो हमेशा कहता आप 2 मिनट में चीज बोल दो, मैं अंदर भेज देता, अंदर से आ जाता, करो मत करो बात समाप्त। वो जानता है मैं बैलेंस शीट देखूंगा ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखूंगा ना, अरे मुझे देखते आती होती तो क्या बात थी। समझ लेना आप, कोई भी चीज हो, कोई किसी की शिकायत कर रहा है या कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं सुनता ही नहीं, अंदर जाने दो। अंदर इतना विशाल कंप्यूटर है, पैरेलल आप बोलो, आप बोलो और मैं आपको बता दूंगा कि ये हुआ, जाओ। मतलब आप किसी 4 आदमी से बात कर रहे हो, मैं उन चारों को नहीं जानता, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए अपने शब्दों में, गलत दे दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ। आपने बोल लिया ना, मैं अंदर भेजता, अंदर से पूरा बाहर आ जाते, 1 ही सेकंड लगती कि वहां ऐसा ऐसा हुआ था, ये झूठ बोल रहा है। इतना विशाल कंप्यूटर है, आप क्यों दिमाग लगाते हैं? भीतर जादू है, आप भेज दो। लेकिन अंदर कैसे भेजेंगे? बीच में बुद्धि, अहंकार, समाज, शास्त्र, धर्म, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, स्वार्थ, कामना, इच्छा, संकल्प, क्या क्या नहीं खड़ा है, तो भीतर जाएगा कैसे? यही तो कृष्ण सिखा रहे, भीतर भेज दो। अर्जुन को कह रहे हैं तू जा भीतर, तू देख वहां से क्या आवाज आती है उसको सुन, लेकिन सुनेगा कैसे? मौत से डर रहा है, शास्त्र से प्रभावित है, सेना बड़ी दिख रही है, राज्य चाहता है, कैसे भीतर भेजेगा? भीतर की आवाज सुनेगा कैसे? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप भीतर जाने दो। आप मेरे शब्दों को भीतर जाने देते, आप थोड़ा सा रोकते तो मैं फोर्स से भेज देता।
लेकिन भीतर से सहमति आती कि हाँ बराबर है ना? जरा गौर करना, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि गीता लाओ त्ज़ू में कोई ऐसी बात है भी नहीं कि जो आप सुनते आ रहे हैं और मैं कर रहा हूं, जो आप मानते आ रहे हैं और मैं कर रहा हूं, फिर भी अंदर से सहमति आती। क्यों? क्योंकि मैं बातों को अंदर तक भेजता, आपको उनसे मिलवाता और आपको प्रैक्टिकल लगता कि हाँ ऐसा है। सो भीतर की सहमति, भीतर की शक्ति, भीतर के पावर को समझो, वो जो भेजे वो करो। सिद्धि असिद्धि, मान अपमान, लाभ हानि, अच्छा बुरा, कौन बिछड़ेगा कौन मिलेगा, कौन बचेगा जीवन में कौन नहीं बचेगा, ये आपका टेंशन नहीं है। सारे कचरे हटाने का काम भी भगवान का है जीवन में से, और सारे हीरे मोती भेजने का काम भी उसका है। हम यहाँ सिर्फ मजा लेने आए हैं, एक खेल खेलने आए हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। थोड़ा सा लाइट हो जाओ, इतनी तेजी से सब सेट हो जाएगा, इतने हल्के हो जाएंगे कि मजा आ जाएगा। सो इसी सूत्र पे अगर सवाल हो तो मैं पहले सवाल ले लेता हूं, क्योंकि सूत्र बड़ा गहरा है, और अगर सवाल ना हो या कम हो तो आगे बढ़ेंगे हम। एक सवाल ऐसे आता है कि एडिसन की बात अब करते हैं, तभी उन्होंने काफ़ी सारे आविष्कार किए, लेकिन जब ही निकोलाई टेस्ला एज अ यंग इंजीनियर उनके पास आए और उनके यहाँ काम करने लगे, सो देन ही प्रॉमिस्ड हिम कुछ एंड वो दिया नहीं गया, तो उसके लिए बहुत नेगेटिव हो गए। तो ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति को ऐसे कैसे भाव आता है कि कोई यंगस्टर को इस तरह से बर्ताव हो जाए कि वो इतना नेगेटिव हो जाए? हालांकि निकोलाई टेस्ला इज ऑल्सो एज पावरफुल एज एडिसन, और उन्होंने भी काफ़ी सारे आविष्कार किए, तो इसको कैसे समझा जाए? इसमें 3-4 बातें समझना। दिक्कत हमारी यही है, अभी वो बात एडिसन और उसके बीच में है, आप वहां पर उपस्थित नहीं थे। एडिसन ने उनके साथ जो कुछ भी किया उससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि पड़ रहा है? अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? जो एडिसन ने किया या नहीं किया वो बात की बात है, वही काम कृष्ण भी कई बार कर चुके हैं। तो आप कृष्ण के मामले में क्यों नहीं पूछ रहे कि उन्होंने वचन दिया था तोड़ दिया, हम कैसे कृष्ण पे बात करें? जरा पूछे ना यार, ऐसा मत करो। इतना मैं समझा रहा हूं, एक बात समझ लेना कि जो व्यक्ति भगवान का आदेश मान रहा है वो महान और सफल हो जाता है। महान और सफल का अर्थ क्या है? कि उसकी वजह से करोड़ों अरबों लोग जीते हैं, ये उसकी महानता है ना? आप किसी धर्म की वजह से नहीं जी रहे हैं, ये गलतफहमी दूर कर लेना। आप जी रहे हैं तो कलाकारों की वजह से, वैज्ञानिकों की वजह से, व्यवसायियों की वजह से ज्यादा, बजाय कि इन नेताओं के या पंडित मौलवी पादरियों के। अब तो उनको मैं कहता हूं अल्बर्ट पिंटो। अब अल्बर्ट पिंटो कब क्या क्यों करते हैं ये कभी समझने की कोशिश मत करना, जब तक खुद अल्बर्ट पिंटो नहीं हो जाओगे वो बात समझ में नहीं आएगी, है ना? अभी शंकर ने अपने ही पुत्र का गला काट दिया, अब आप उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण ने झूठ बोला, छल करा, कपट करा, आप समझने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो एडिसन ने क्या करा, आइंस्टाइन ने क्या करा, ये समझने की कोशिश कभी मत करना। गांधी ने क्या करा, है ना? अरे पूरे अंग्रेजों को भगा दिया, समझो, इतना तो किया। हमसे एक मक्खी और मच्छर तक नहीं भग रहा है, फिर हम गांधी के जीवन पे बात करते। तो ये जो हमारी मानसिकता है, बड़े लोगों की बात समझने के लिए हमको थोड़ा भीतर जाना पड़ेगा, है ना? आपको संसार और धर्म की बातें जो सुनी हुई है उनसे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे।
जितने भी महान लोग हैं उनको कभी भी आप सज्जन नहीं कहेंगे, है ना। आप नहीं कहेंगे कि महावीर सज्जन थे, नग्न घूम रहे थे। कहना पड़ता है, मजबूरी है, हर कोई मजबूरी में कह रहा है ना। आपको कृष्ण मिल जाए तो आप नहीं कहेंगे कि महाराज घर चलो, आप नहीं कहेंगे। आपको महावीर मिल जाएंगे, क्राइस्ट मिल जाएंगे तो आप हाथ जोड़ के बोलेंगे जहां बिठाया वहीं बैठे रहो। क्या? तो इन महान लोगों की बातें आप समझ सके, इसलिए मैं अधिकांश लोगों की बायोग्राफी लिखने की कोशिश करता हूं। भगवान जितना साथ देगा कर लूंगा, लेकिन मेहरबानी करके मैं बार बार ये कहता हूं कि अल्बर्ट पिंटो यानी कि जिनको भगवान भेज रहा है वो क्या करता है, क्यों करता है, ये समझने की कोशिश मत करो। जो लाओस से कहते हैं ना कि आप उनके कार्य और उसका परिणाम देख लो, उसके अलावा आपका उनसे कोई भी संबंध नहीं है। आपको एडिसन ने बल्ब दिया, उससे ज्यादा वो आपके लिए क्या कर सकता है, उसके बावजूद भी हम उसके जीवन में झांकते हैं। कहने वालों ने तो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट को भी नहीं छोड़ा है, तो क्या जवाब मांगेंगे आप? सो एडिसन का, और दूसरा चीज और, मैं एक चीज और कहता हूं, आजकल इंटरनेट पे जिसकी जो मर्जी आती चढ़ा देते, और लोगों की विशेषता ये है कि जितनी उटपटांग बात होती उतना ज्यादा मजा लेते, उस पर ज्यादा विश्वास करते, और जिसकी जो मर्जी आती चढ़ा देते। अगर यही हाल रहा तो 100 साल बाद कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, क्राइस्ट कहां पैदा हुए थे ना, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। वाकई मालूम पड़े कृष्ण पेरिस में पैदा हुए थे, क्राइस्ट भारत में पैदा हुए थे, और कुछ का कुछ हो जाएगा। इतनी स्पीड से चल रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पर लोगों की बायोग्राफी बनवाते कि कम से कम वो चीज सेव हो जाए। मैं खुद कोशिश करता। सो आप इस बात को समझें। पहली बात तो, हम ज्ञान किसे कहते हैं, ये बुद्ध हमेशा से कहते थे। बुद्ध ये सब बहुत मास्टर थे, लेकिन हमको उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां और उनके चमत्कार लिखने में ही हम बिजी हो गए, हमने जीवन को समझा ही नहीं। सो कोई भी, जैसा आपने सवाल पूछा ना, तो हर कोई व्यक्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछने तो बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध का एक ही जवाब, तेरा काम अटक रहा है। आपने जो पूछा उससे आपके जीवन में आपका कोई काम अटक रहा है? नहीं। तो सवाल वो पूछो जिससे आपका काम अटक रहा है, बहुत अच्छे से समझ लेना। इसलिए मुझसे कोई पूछता भगवान है, बोले हो तो क्या करेगा, कुछ चेंज करेगा लाइफ में, चलो बताओ आप। मैं आपसे पूछता हूं वो की वही बात जो बुद्ध कहते थे, भगवान है चलो, तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा, और नहीं है तो क्या परिवर्तन आएगा? जरा गौर करना। तो ये कितना बेकार का सवाल है, कितना बेकार का सवाल है, उलझे हुए हैं। बुद्ध कहना, आप उलझ क्यों रहे हो, भगवान है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में, और नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका विषय ही नहीं है। आज हमारा विषय हमारा जीवन है। हम जहां खड़े हैं वहां से कैसे निकल के अच्छे अच्छे तरीके से बढ़ते जाएं, और शांति से अच्छी मनोदशा में प्रेम पूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहें, है ना। और हो सके तो कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो। बस इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा जीवन, उसके लिए छोटे छोटे सवाल काफी हैं। भारी सवाल, बड़े सवाल किसी काम के नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी कभी मुझे सुनेगा उसे समझना पड़ेगा कि मेहरबानी करके बड़े आदमियों के जीवन में झांकना बंद कर दीजिए। आपसे एक लिखी लिखाई किताब नहीं पढ़ी जा रही है, टीवी देख रहे हैं और ढंग से आपके पसंद की पिक्चर नहीं देखी जा रही है। कहां उन लोगों का जो खोए हुए हैं,
तो दीवानों की वो बातें दीवाने जानते हैं। दीवानगी आएगी, अपने आप जान जाओगे। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। हेलो। हाँ, मेरा कोई सवाल नहीं है लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज। बाइबल में और दूसरी फिलोसफी में एक वो सूत्र है, थाई विल बी डन, तेरी मर्जी चलेगी मेरी नहीं। मतलब इसका मतलब मैं समझता हूँ कि टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, योर विल बी डन नॉट माइन। पतंजलि योग सूत्र का थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है, उसके अंदर भी 2-3 जगह पे, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, अलग अलग जगह पे ईश्वर प्रणिधान को एक्सप्लेन किया है, मतलब उसको मेंशन किया है, एक्सप्लेन किया है कि टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड यही होना चाहिए। और यहाँ पे आप जो समझा रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि टोटल उसकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया है, अभी 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ, और जिस डिटेल में और जिस सिंप्लिसिटी से आपने समझाया पूरा, मतलब मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, किसी से सुना नहीं इतना डिटेल में। बहुत सारे सवाल मैंने ये सब सुना था लेकिन बहुत सारे सवाल बाकी अधूरे थे, लेकिन आज काफ़ी सवालों के मेरे को जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, देखो ऐसा है, थोड़ा सा इस बात को भी समझना, अगर कुछ चीजें उपनिषद में या कहीं पे लिखी है या किसी ने भी कही है तो एक फासला हो जाता है समय का। 5000 वर्ष पहले कही, 2500 वर्ष पहले गई, तो उस समय की चेतना दोनों तरफ, और ऐसा नहीं था, विज्ञान नहीं था, मनुष्य की चेतना विकास पे होती है। ये भी मनुष्य बड़ी गलतफहमी पालता है कि जितना पुराना मनुष्य उतना पावरफुल मनुष्य, ऐसा नहीं है। सो जब आज हम कहते तो एक लाइन के सहारे हम 4 घंटे बोलते, उस समय उस लाइन पे 4 घंटे नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि न न्यूटन थे, न आइंस्टाइन थे, बरोबर, न कुछ था, न संसार था, न हवाई जहाज था। थोड़ा समझना, अभी धीरे धीरे 10,000 साल बाद जब कोई बोलेगा तो प्रैक्टिकली भी आ जाएंगी कई चीजें। तो मनुष्य की चेतना का विकास है, इसलिए समय के साथ हर चीज समझना आसान हो गई है। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये युग सर्वाधिक धार्मिक है और आगे आने वाला युग इससे भी धार्मिक होगा। हम ये गलत फहमी पालते और गलत बात करते, वो सतयुग था। अरे सतयुग में आदमी गाड़ों पे नहीं घूमता है, बलियां नहीं चढ़ाता है, कच्चा मांस नहीं खाता है। मत करो ऐसा, थोड़ा सा समझे आप। सतयुग आज है जो हम प्रगति कर रहे हैं, सतयुग आज है जो हम बढ़ रहे हैं, और भगवान की लीला ही ऐसी है कि हर आने वाला समय अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और बेहतर ही होगा। ये प्रकृति की लीला है, इसलिए आसान हो जाता है।
आपके लिए समझना, मेरे लिए समझाना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। चेतना का विकास है, मनुष्य का विकास है, मनुष्य इंटेलिजेंट हो गया है। उस समय ज्ञान होता था, 2 लाइन में कह दिया, सामने वाला भी चलती रहती थी गाड़ी। अब बहुत मामला अलग हो गया है। अब आप ये भी कह रहे थे कि कई लोग बोलते हैं एक-एक सूत्र पे, तो डिटेल कहने वाले, डिटेल समझने वाले आजकल काफ़ी है, क्योंकि समझने वाले होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कहने वाले भी ठीक है। कृष्ण की भाषा, लाओसे की भाषा वैज्ञानिक है, इसलिए आसान हो जाता है। सहारा तो उन्हीं का ले रहा हूं मैं आपको इस समय। इसलिए सबको, महान लोग हैं पुराने भी, जिन्होंने बातें कही है, हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, आगे लोग कहेंगे अपने हिसाब से। बात एक की एक ही है, सबका मालिक एक ही है, वही करवा रहा है समय के हिसाब से। हाँ सर, इधर जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो निष्काम कर्मयोगी रहे हैं, निष्काम साधक रहे हैं। तो हम निष्काम साधक सकाम साधक सकाम साधना को छोड़कर निष्काम साधक व्यवहारिकता को अपनाते हुए कुछ ऐसा करें जो स्व और सर्व के हित में हो। वो कैसे करें? जो प्रैक्टिकल हो। न तो हमें महावीर की तरह नंगे घूमना है, न बुद्ध की तरह डंडे खाना है, पत्थर खाना है, लेकिन निष्काम कर्मयोगी होते हुए, व्यावहारिकता को अपनाते हुए प्रगति की पथ पर चलना है। वही हम गीता में सीख रहे हैं। कामना हमारी दुश्मन है, इतना तो आप समझते हैं। कोई भी इच्छा मनुष्य को बर्बाद कर रही है, ये बड़ा ही सीधा गणित है। क्योंकि हमारी इच्छा, जैसा इन्होंने कहा कि इच्छा तो उसकी पूरी होगी, हम अपनी इच्छा बीच में ला रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए। अब आप जो निष्काम भावना से कह रहे हैं कर्म, उसका अर्थ ये हुआ कि इच्छा माइनस हो जाए, बरोबर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, वही बात पूरी गीता का सार है कि आप अपने मन के सत्य में रहिए। मन के सत्य में रहेंगे और इच्छा करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कर लेना, हो पाएगा? कोशिश करना, मन के सत्य में रहो और इच्छा भी हो जाए, ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। बहुत गहरे में समझ लेना। आपने अच्छा सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अभी सोचो, एक बड़ा आदमी है लेकिन आपको पसंद नहीं है ना? अब काफी बड़ा आदमी है, उससे आपको 10 काम है। वो सब प्रैक्टिकल जो आप सोच रहे हैं कामना से, सकाम कर्म से, निष्काम कर्म में आ जाइए तो आपके मन में उसके प्रति क्या है, वो कर दीजिए, तो निष्काम हो गए आप। पकड़ो उसको, है ना? ये निष्काम कर्म हुआ जो मन में है, वो एकदम सत्य है। अब वो मन का सत्य जो निष्काम है, मन को कामना नहीं है। बड़े अच्छे समझना इस बात को। मन के सत्य में रहेंगे तो मुश्किल आपको इसलिए दिखती है कि मन सत्य बोलता है। अब उसको निकालेंगे तो आपको लगता है कि बड़ा उपद्रव हो जाएगा। तो सकाम हो जाता है। और तो और दूसरे तो दूसरे, अपने भी पराये ना हो जाए। देखो, मैं वही कह रहा हूं, अपने पराये हो जाते हैं। वो अपने हैं ये आप मान रहे हैं, भगवान माने वो अपने हैं तो पराये नहीं होंगे। अगर भगवान नहीं मान रहा है कि वो आपके हैं तो उनको पराये कर लेने दो, क्या दिक्कत है? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अपनी नेचुरल रिएक्शन पर भरोसा करें, सब कुछ सेट हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि ये 10 व्यक्ति मेरे हैं और ये मेरा जीवन है। अब भगवान ऐसा नहीं सोच रहा है, भगवान ऐसा नहीं सोच रहा है। तो आपके मन में जो आया आपने कर दिया, फिर सामने वाले को जो रिएक्ट करना है वो आपका सब्जेक्ट तो है नहीं। निष्काम अगर भाव से आप जीना चाहते हैं तो सामने वाला क्या करेगा ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, बरोबर है? अब सामने वाला छोड़ के चला जाए, आप मन के सत्य में जिए और सामने वाले को समझ में नहीं आया और छोड़ के चला गया समझो, तो उसके बाद का आप जीवन देख लेना, ज्यादा सुखदायक होता है कि नहीं। तो तय वो करेगा, उसको ज्यादा मालूम है।
आपके मन का सत्य आपकी आत्मा के निकट है, सिर्फ हम उसको रोकते हैं क्योंकि हमने तय कर रखा है कि इससे बिछड़ना नहीं है, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, ये परिग्रहण है, इस चीज के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता, मकान ऐसा ही होना चाहिए। हम तय कर रहे हैं और तय कर रहे हैं इसलिए मन के सत्य में नहीं रह रहे हैं, है ना? बरोबर है। सो हमें मन के सत्य में रहना है, तो सकामी हो जाएंगे आप, क्योंकि मन का सत्य कभी इच्छा के साथ जा ही नहीं सकता। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए मैं सवाल का पक्षधर हूं, क्योंकि साइकोलॉजी को समझने के कई तरीके होते हैं। आप पूछेंगे, मेरे को स्पॉन्टेनियस समझ में आता। तो मन के सत्य के साथ रहने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। धर्म, समाज, परिवार, माया, मोह सब छोड़ेंगे, तब मन के सत्य के साथ रह पाएंगे। इसका एक मतलब ये भी निकालें कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, वो हमारी मर्जी से नहीं होगा, वो उसकी हम क्यों मर्जी से तय होगा। करें? हम क्यों तय करें? कृष्ण को जो व्यवहार करना था किया, तय राधा ने किया कि भाई मैं, अगर कृष्ण लेने नहीं आएगा तो मैं मथुरा नहीं जाऊंगी। तय राधा ने किया, कृष्ण ने स्वीकार लिया, लेकिन कृष्ण ने वही किया जो उनके मन में नेचुरली आया। सो अगर कृष्ण वृंदावन न छोड़ते तो यहां तक जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो ये कंप्यूटर एक ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया तो वो मुझे बॉम्बे से कभी बड़ौदा, है ना, और कभी अलीबाग भी, कहीं पे भी ले जा सकता है ना, फिर कभी कहाँ। लेकिन ये पक्का है कि घूमते फिरते सारे ऐसे लोगों को, सारे ऐसे सामान को, आपकी सारी प्रज्ञा को, आपकी सारी चेतना को, समझ लेना, वो एक दिन ठीक जगह सेट करके आपको महान बना देता है, एकदम मस्ती में ला देता है। ये काम उसका है, वो घुमाते हुए ले जाता है, लेकिन उसके साथ घूमते कम लोग हैं और झमेले में फंसे हुए सब हैं। हर चीज कष्ट दे रही है और हर चीज कष्ट ही देती है। ये तो बुद्ध बार बार कहते हैं कि कष्ट ही कष्ट है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में से कचरा हटाने का, अगर वो कचरा है तो आपको मालूम भी पड़ जाए कि ये कचरा है, हटता नहीं है। अरे व्यक्ति छोड़ो, रद्दी कागज भी लोगों से फाड़ते नहीं बनता है। हाँ, अटैच, हाँ, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है। पुरानी महिलाओं की बिल्कुल सही। अलमारी खोलेंगे हाँ, हाँ। तो आपको उसमें से क्या क्या निकलेगा, आप घबरा जाएंगे। नहीं, इसमें हम केवल महिलाओं को दोष नहीं दे सकते, पुरुष भी इक्वली पार्टिसिपेट होते जय श्री कृष्ण। बोलो। दीप जी, मुझे एक बात ये बताइए, मन की सत्य में रहे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं हर जगह सच बोल बोल के मुझे लोग बेवकूफ बना देते दूसरी क्या, विश्वास नहीं करता, और दूसरी मन की सच में वही रह सकता है जो बंदा या जो लेडी आज़ादी हो या अपना आर्थिक स्थिति अच्छा हो और अपने बल पे रहे, तो तभी मन की सच में रह सकता है। अब हर जगह सारे लोग एक से एक बोझ बन के बैठे हुए अब मन की सच्चाई कहाँ से आएगा, प्लीज बताइए सर। जय श्री कृष्ण। देखो ऐसा है, महावीर जब महल में थे और बुद्ध जब महल में थे तब मन के सत्य में नहीं थे। मन के सत्य में पहुंचे जब उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी होना और नहीं होने का मन के सत्य से ताल्लुक नहीं है। आप ये मत समझो कि मेरे पास महल हो, मेरे पास सेना हो और मैं मन के सत्य में रहूं और कोई सामने आवाज करे तो सेना को बोलूं उड़ा दो इसको ऐसा नहीं होने वाला। मन के सत्य में कबीर भी रहे। अब कबीर के पास क्या था, आप कल्पना नहीं कर सकते
ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि कई बार मैं भी सोचता हूं कि क्या कमाल है। मतलब हमारी कल्पना के बाहर के व्यक्तित्व हो जाते हैं। कबीर के घर में दिन भर वो मेहनत करते थे, लेकिन खाना भी ढंग से नहीं बनता था। सब्जी भी 10 रोज में 15 रोज में एक आध बार बनती तो बनती, इतना कमा पाते थे। रोज घर में झंझट होती थी। बनारस में रहते थे, इतनी पुरानी बात है, और उनके दोहे सुन लो। मन के सत्य के ग्रैंडफादर से निकले हुए हैं। आप सुन लो, आपको लगे ये कैसे कोई बोल सकता है। मैं सबको कहता हूं, कभी उसने ऐसा कुछ भेज दिया जो कबीर को भेजा है, तो आप ठक करके अंदर वापस भेज देंगे। मैं बाहर नहीं निकालूंगा, आप निकालेंगे ही नहीं। जो कबीर ने बोला है वो आप नहीं निकालेंगे। जो बुद्ध ने महावीर ने किया है वो मन के सत्य में भेजेंगे, तो उतना बड़ा तो भगवान भेजेगा नहीं। भगवान का काम बड़ा सीधा और परफेक्ट है। जितनी हमारी कैपेसिटी उतना सत्य भेजेगा, है ना। कोई बहुत बड़ा सत्य नहीं भेज देगा आपको रातों रात कबीर जैसा कि पूरी दुनिया को दुश्मन बना लो। अभी तो आसपास वालों को बनाएगा जितने हैं थोड़ा बहुत और कोई दुश्मन नहीं बनता है। आप भी गौर करना, कई लोग मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मन से नहीं बोल रहा है, आप उसको तवज्जो नहीं देते। कई क्रोध करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दिल का भोला है, जो है वो निकाल रहा है, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानते। इसलिए ये भी गलतफहमी दूर कर लेना कि हम जो है वो निकालेंगे तो कोई बुरा मानेगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप जो भीतर है उसको जितना ज्यादा निकालते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी पवित्र हो जाती है, क्योंकि अहंकार का काम है रोकना। तो जैसे ही आप रोकते हैं मन के सत्य को, कि आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। मन के सत्य को जो जितनी पूर्णता से प्रकट करता है, उसका ऑरा चुंबकीय हो जाता है। फिर वो कुछ भी करे, सब उससे अट्रैक्ट होते हैं। आपको मेरे बारे में कहूं, मेरे इतने रिश्ते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से सब चलता होता है, लेकिन सब जने बेइंतहा मुझसे प्रेम करते हैं। ये नहीं है कि किसी का फंक्शन है तो मैं जाऊंगा, किसी ने बुलाया तो जाऊंगा नहीं। कोई थक जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी और मैं 15 मिनट पहले भी फोन करूंगा कि मैं आ रहा हूं, जब मेरे मन में आएगा तभी मिलूंगा मैं। तो वो 15 मिनट में पूरी तैयारी कर लेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा कि 4 साल से मैं कह रहा हूं आप नहीं मिले, नहीं फोन उठाया, कुछ भी नहीं। क्योंकि मन के सत्य में जो ऑरा है वो सामने वाले को खींचता है, वो जानता है। मैं आपसे कह रहा हूं, पूरे जीवन 10 व्यक्ति या 2 व्यक्ति बेमन से रहे, उससे अच्छा है एक पालतू कुत्ते के साथ 1 मिनट के लिए मन से रह लेना। इसलिए मन से रहने की बात अलग है। हम क्या करते हैं, मन से रहते नहीं है, मन से रह नहीं पाते, से रिश्ते है ही नहीं। आप रिश्तों की बात ही मत करो। रिश्ते किसको कहते हैं ये मुझे मालूम है। रिश्तों का अर्थ ये है, मिलने का अर्थ ये है, जैसे कृष्ण मिलते। अगर कृष्ण जहां पर है और जिसके साथ हैं सिर्फ वही है, और फिर उनको याद भी नहीं है कि कोई मेरी प्रेमिका है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा राज्य है, मैं द्वारकाधीश हूं, कुछ भी नहीं है। तो जब आप किसी से पूरे के पूरे मिलते, मन होता तब मिलते, वो उस मुलाकात को भगवान भी कहता कि कुछ मजा आया, अमर हो गई वो मुलाकात। तो एक बार मिलो, लेकिन मन से मिलो। हम बेमन से मिलते, उसके वहां फंक्शन में जाना पड़ेगा, अरे मन है नहीं, फिर ऐसे 2000 लोग इकट्ठे होते, ऐसी खराब फ्रीक्वेंसी होती है कि पूछो मत। आप खुद देखना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप मन के सत्य के साथ रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको प्रेम ज्यादा मिलेगा, आपको मजा ज्यादा आएगा। और फिर भी कुछ होगा तो ले जा, और क्या, जाने दो।
मन के सत्य में है या नहीं है, मन के सत्य में रह रहे हैं या ईगो बीच में आ रहा है, उसको सेंसिटिवली ठीक तरह से कैसे परखें, मतलब उसका यार मैं बता रहा हूं। देखो, जब आपके कोई बात मन के सत्य में होगी तो आपको उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी, है ना। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूं या ना करूं, ये करना अच्छा है कि बुरा है, ये पाप है कि पुण्य है, ये सामाजिक है कि असामाजिक है, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे तो वो मन का सत्य हुआ। और जैसे ही मन के सत्य के साथ रहना शुरू करेंगे कि भीतर के सारे जो गहरे मन है, जिसे हम शक्तियों के केंद्र कहते हैं, वो जगना शुरू हो जाते हैं और वहां से आपकी प्रज्ञा आपको ऑटोमेटिक चलाना शुरू करती है। ऑटोमेटिक उस जगह पर चलाती है कि जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दो तरीके के जीवन ऐसा समझें कि जो मन के सत्य में जीते हैं वो धीरे धीरे उन मनों में पहुंच जाते हैं जहां एक जन्म में यानी कि 80 साल में वो 8,000, 80,000 और 8 लाख वर्ष जी जाते हैं। इतना बड़ा जीवन जी जाते हैं, इसलिए इतना काम कर जाते हैं, है ना। फिर हम मन के सत्य में नहीं रहते तो धीरे धीरे करके उन मनों में पहुंच जाते हैं जहां 80 साल में हम 8 दिन का काम नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली, बाकी सब चल रहा है। तो ये दो जीवन का फर्क है। तो मन के सत्य का अर्थ ही ये है कि परिणाम नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं, कामना नहीं, फल नहीं, इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता, द्वंद नहीं। भाई मेरे मन में आया और मैंने किया, अब पाप पुण्य दूसरा क्यों तय करेगा, उसका कोई तय नहीं कर सकता। और मन के सत्य में आप कुछ करेंगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। ये लेबोरेटरी टेस्ट है। उसका जो परिणाम आएगा उससे आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि मन के सत्य में पूर्णता से आप कर ही तब पाएंगे जब आपको फल प्रभावित करेगा ही नहीं। तो जो मिलना वो तेरी मर्जी, जो करना वो तेरी मर्जी, तो आप बीच में से हट जाएंगे अगर पूर्णता से करेंगे। समझ में आ गई आपको? अब हम ब्रेक लेते हैं और मैं एक चीज आपसे और कह रहा हूं, इसमें काफी सवाल होंगे। आप और ब्रेक में सोच लेना कि मन का सत्य किसे कहते हैं, या अपने आप कैसे भेजता है, या उसकी प्रोसीजर क्या होती है, या कैसे समझे, जैसे इन्होंने पूछा। तो आप सवाल कई कई पूछेंगे तो कई कई चीजें मेरे भीतर से और निकलेगी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार में मैं एक तरीके से ये खत्म कर देता हूँ, फिर सवाल आने से नए नए तरीके से ये की बात समझने आपको मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ में आना जरूरी है कि मन के सत्य का अर्थ क्या और जिएंगे तो होगा क्या। सबसे बड़ी बात है, हर कोई डरता है और ये उनकी गलतफहमी है। मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मन जैसा पवित्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक डर है आपको, और दबा 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 के डर बढ़ाते गए हैं आप, और हुआ है। कुछ भी नहीं होता, मन में कुछ भी ज्यादा गड़बड़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, रत्ती भर गड़बड़ नहीं है। और इतना बोला है, इतनी जल्दी परिवर्तित होता कि सब चीजें और मजबूत कर देता, सब चीजें मजबूत कर देता, क्योंकि आप दिल से करते। मन का अर्थ हम दिल से करते। क्रोध किया, क्या होगा, 3 मिनट से ज्यादा क्रोध टिकेगा नहीं, बात समाप्त हो गई। फिर आपको उस व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना बची भी नहीं, क्योंकि क्रोध पूरा निकाल दिया था, निकाल दिया उसी समय, बात समाप्त। फिर आपका संबंध और मजबूत हो जाता, क्योंकि फिर आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम आता। अभी होता क्या है, भीतर क्रोध है और निकालते नहीं, तो रोज बढ़ता जाता, फिर 20 साल इकट्ठा होता और फिर एक दिन ब्लास्ट होता। तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसियां बिगड़ रही है आपस में। कोई मनुष्य को साथ में रहने में मजा नहीं है, मजबूरी हो गई है, और फिर मान लेता है कि बस यही दुनिया है और ऐसे ही चलाना पड़ेगा और ऐसे ही लोग भेजे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिल खोल के हम रहते नहीं है, दिल से रहते नहीं है। दिल से मारा हुआ चांटा भी प्यारा है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई दिल से मारे तो सही,
अरे गाली कोई दिल से देवे तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज में फर्क नहीं है, फर्क है दिल का, कि पूरी आत्मा मिली होगी, मजा ही अलग है। और बेमन से भीतर गाली दे रहे हैं और बाहर गले लगा रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे क्या मजा आया। कोशिश करना, मालूम है, अनुभव है। अगर कोई दिल से क्रोध कर रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि निर्दोष है, वो ठीक भी कह रहा हो सकता है। कई चीजें होती है, लेकिन सब दबाते कि मैं करूंगा तो फिर वो बुरा मानेगा, फिर वो भी सोचता मैं करूंगा तो दूर हो जाएगा, और कर करके उनको मालूम ही नहीं है कि शरीर साथ में है और मन एक यहाँ पर है तो एक चांद पे है, मिल ही नहीं रहे हैं। सो मन में कुछ भी नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे खुद भी नहीं हिलोगे ढंग से, क्या हिला दूंगा करते हैं। जरा हिलो तो सही, जो मन में करो तो सही, करो, आप देखना क्या जादू हो जाएगा। लगता हमको इसको मार डालूं, आया ना, मार डालो। अरे पागल है क्या? दूसरी बार विचार ही नहीं आएगा ऐसा। जरा जाओ तो सही, 2 कदम बढ़ो तो सही मारने। 2 कदम बढ़ते नहीं, इसलिए जीवन भर सोचते ये मर जाए तो अच्छा। समझ लेना आप, कुछ नहीं होने वाला है। मन बड़ा शुद्ध है, बड़ा पवित्र है, आत्मा के सबसे निकट है, बुद्धि अहंकार दूर है जिससे हम चल रहे हैं। उस पर विश्वास करना पड़ेगा, वही आपके जीवन का सार है। आपका मन आप है, आप और कुछ भी नहीं है। आप मन है। अगर आपका मन नहीं है तो पूरी दुनिया मिल जाए, आपको खुशी नहीं होती है, जरा सा मन विचलित होता। आप मन है, नाम मनुष्य इसलिए रखा है कि आप मन है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी सवाल पूछ लेना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूंगा। अगर सवाल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आराम से ब्रेक में अच्छे से सोच लेना। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय,
समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।